ये सोचकर तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने मत जाना। तुम ये सोचकर जाना कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ा ले। खुद शिव पुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस वर्णन करती है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता, सब हार चुके थे, तब किसी ने विवेक दिया, शिव जी की साधना करो, शंकर भगवान से प्रार्थना करो। तब किसी ने उपदेश दिया, शिव की साधना करो, शंकर भगवान का भजन करो, शिव को एक लोटा। केवल यहीं तक नहीं है, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, काल भैरव ने सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा जी के सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के चारों मुख नेत्रों से नीर बहने लगे। शिव ने कहा, क्यों चिंता करता, क्यों चिंता करता? साधना करी शिव जी की। शिव ब्रह्मेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। वर दिया ब्रह्मा जी को, किसको नहीं नहीं। वो कहते कि शिव की शरणागति जो दिल से ग्रहण कर लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। सार्थक। एक लड़के ने भीलवाड़ा व्यासपीठ का पहला पत्र, एक लड़के ने अपने परिवार वालों से कह दिया था कि मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मैं एमबीबीएस कैसे। घर के लोगों ने कह दिया कि शिव पर भरोसा कर, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं और शिव को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। लोग हंसेंगे नहीं। घर के लोगों ने कहा, दुनिया हंसती हो तो हंसे, पर शिव के सिवा कोई पार नहीं कर सकता। उस लड़के ने भरोसा करा। मेरा नाम मंजू साहू, पिता शंकर लाल जी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। उसने अपने पत्र में लिखा है, एलईडियाँ चल रही हैं, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा है, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा है, क्यों? डिवाइस नहीं है तो उनको बोलो डिवाइस लगाए। अच्छा, एलईडी वाले बड़े बड़े शहर में जाकर इलाज करवाया, पर वो एलर्जी नहीं गई। एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को अपने शरीर पर लगा लेती थी और सीहोर का जो रुद्राक्ष था उसको पानी में गलाकर शरीर पर लगाती और पीती। आज बाबा की कृपा से एक भी टेबलेट नहीं देती हूँ और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो। मैं बाबा को प्रणाम करता, शिव को नमन करता। एक विश्वास, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भीलवाड़ा वालों की आवाज नहीं
आ रही है। जरा सारे पंडाल 1 2 3 4 जितने पंडाल लगे पीछे तक सब आवाज लगाकर बोलेंगे, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जैसी भावना वो वैसा ही, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला काशी वाले। केवल मनुष्य नहीं, 33 कोटि देवता की लिस्ट निकालिए, सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर पढ़िए कि कौन सा देवता कौन से शिवलिंग की पूजन करता है, कौन से देवता। केवल तुम नहीं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर मत जाना कि मैं जा रहा हूं, ना ना ना। शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर जाइए कि शिव की बेटी, शिव का कोई भक्त, शिव का कोई बेटा शिव की आज्ञा से, शंकर की करुणा से उसको रिझाने के लिए वो कुछ देना चाहता होगा तो बोलेगा, नहीं तो बुलाता है। वो करुणा करना चाहता है तो उसने बुलाया। तो भगवान श्री महेश माता उमा के साथ में खेल खेल रहे। माता उमा भगवान श्री महेश के साथ में खेल खेल रहे, एक खेल खेल। और मेरे शिव के जितने खेल हैं, चाहे उन्होंने पार्वती जी के साथ में, चाहे उन्होंने माता सती के साथ में पर्वत बिंदु का खेल खेला, चाहे उन्होंने मां कालरात्रि के साथ में वृक्ष का खेल खेला, शिव ने जितने खेल खेले संपूर्ण जगत कल्याण के लिए खेले, संपूर्ण जगत के कल्याण। और आज भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल खेल रहे हैं, और माता उमा ने आकर कह दिया शिव जी से, बिना महेश की आज्ञा के माता उमा कोई प्रश्न कर भी नहीं सकती और उत्तर मिल भी नहीं सकता, शिव कृपा। तो भीलवाड़ा वालों, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं भीलवाड़ा की, जितने मेरे जीजा बेटे हैं भीलवाड़ा के, और जितने मेरी बेटी बेटा बैठे हैं, और जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, आप ये मत सोचना कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, ना ना ना, मेरे शंकर के तुम कोई पुराने रिश्तेदार हो गए। लिमिट अच्छी है, उसके बाद भी शांति छुपी पड़ी है। इतनी चीजें छुपी हुई हैं, जरा देखिए, केवल उमा माता नहीं छुपी है, देखिए क्या क्या छुपा है। धन है, शांति छुप गई। घर में परिवार बड़ा है, प्रेम छुप गए, सब छुपा, मिल ही नहीं रहा, ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिलता ही नहीं। तीर्थ गए भगवान को ढूंढने, भगवान छुपा, मिलता ही नहीं। भोजन है पर औषधि छुपी हुई है, औषधि मिलती है, सब छुपा। मां उमा छुप गई, मिलती नहीं है, बहुत प्रयास किया तो भी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही।
कठिन है। तब शिव जी ने माता उमा को ढूंढ लिया, मिल गई। त्रिकालदर्शी है। उमा माता ने पूछा कि मैं आपको मिल गई? हाँ। क्यों मिल गई, कैसे मिल गई? शिव जी ने जो बात कही वो संपूर्ण जगत के वासियों को सुनना चाहिए और स्मरण में लेना चाहिए। मां उमा शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। कैसे मिल गई मां उमा? तो शिव जी ने कहा, उमा, जिस व्यक्ति के हृदय में मान सम्मान अपमान गाली, कैसे मिल गई मां उमा? तो शिव जी ने कहा, उमा, जिस व्यक्ति के हृदय में मान सम्मान अपमान गाली सहनशीलता, कोई ने अपमान कर दिया तो भी सह लिया, सम्मान दे दिया तो भी सह लिया, बोल दिया तो भी सह लिया, कुछ कह दिए तो भी सह लिया। जिसने अपनी जिंदगी में समता का भाव रखा है, मां उमा शांति सुख उसी की जिंदगी में आया है और उसी को मिला है, बाकी के किसी। आज कितना दिखावा, आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ है। आज के जमाने में तुम जितना ज्यादा दिखावा कर सकते हो आपकी श्रेष्ठता उसमें ही होगी। आप जितना आडंबर कर सकते हो उसी में तुम्हारी श्रेष्ठता होगी। आप जितना ढोंग कर सकते हो, जितना प्रपंच कर सकते हो उसी में आपकी श्रेष्ठता होगी। और शिव पुराण कहती है, शिव की भक्त, शिव की उपासना, शिव की साधना आडंबर से रहित है, पाखंड से रहित है, दिखावे से रहित है, दिखावे से रहित। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं। भगवान शिव के साड़ू भाई हैं चंद्रदेव। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती की बहनें चंद्रदेव के साथ 27 कन्या भी। तो कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा तो सब चलेगा। तो ये कहना बंद कर दो कि मैं चला। कितने सारे लोग बैठे हैं, सब गाड़ी ले लेके आए होंगे। कोई 2 व्हीलर लाया होगा, कोई 4 व्हीलर लाया होगा, कोई ऑटो से आया होगा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई बस से आया होगा। कितने बैठे हैं? और इनमें भी जितने बैठे हैं ना, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। अभी सबकी जांच करी जाए तो कईयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो भी सास को पीछे बिठा के मम्मी चल चल और उठाया गाड़ी और जो लेके स्कूटी पे बिठा के सास को कथा में लाके बिठा दिया। अब कोई बहू से पूछे, बेटा तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? तो नहीं है। बोलो ईमानदारी से, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी गाड़ी चलवा रहा है, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा रहा है, वो शिव है। और कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, पर वो लाइसेंस जो जेब में रखा है ना, इतनी औकड़, भुड़ 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 भुड़। पूछो भैया इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है, ऐसे क्यों चला रहा है? वो राजस्थान सरकार की पुलिस बड़े बड़े होर्डिंग लगाई है, राजस्थान सरकार की पुलिस ने हेलमेट लगाई है, सीट बेल्ट लगाई है, तो वो के हेलमेट लगाओ ना। नहीं, वो तो भुड़ भुड़, मेरे पास तो लाइसेंस है, लाइसेंस है। बस लाइसेंस की गर्मी इतनी तेज हो गई कि वो किसी को नहीं झेल रहा। उसी तरह कभी कभी पद प्रतिष्ठा कुर्सी और धन की गर्मी इतनी हो जाती है कि व्यक्ति किसी को झेल
चलता ही नहीं, भुड़ 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 भुड़। और फिर होता क्या है, जब पूरा तांगा नीचे गिर गया, सबको लग गई, हाथ में लग गई, लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए, पट्टा बंधवाया, कथा में पहुंचे। अगर रील डली हो ग्वालियर की 25 साल पुरानी तो देखना, उसमें एक हाथ में पट्टा बांध के कथा कह रहे हैं, पट्टा। अब आए तो लाहौटी जी पूछे, क्यों महाराज पट्टा? हमने कहा तुमने ऐसा आदमी भेजा, उसका खा यहाँ था, डा वहां था, बीच में अटक गया। तांगे वाले को मालूम ही नहीं था कि बीच में खड्डा है, और पूरा तांगा खड्डे में गिर गया। किसने देखा? स्पीड थोड़ी स्लो करिए। भगवान धन दे, कुर्सी दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, वैभव दे, मान दे, तो ध्यान रखना थोड़ी स्पीड कम रखना, प्रेम रखना। और जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया वो सफल। जिसने कंट्रोल, छुप गई माता, छुप गई। शिव ने ढूंढ लिया, शंकर भगवान। और जिसने अपनी जिंदगी में कंट्रोल करा, उसी एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, मैं भीलवाड़ा शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए। यह कोई साधारण सी कथा नहीं है कि आपने यहां से सुनी और यहां से निकाल दी। ये पवित्र वो शिव महापुराण की कथा है जो एक बार अपनी जिंदगी में उतार लेता है, जो एक बार अपने जीवन में उतार लेता है, तो संपूर्ण जीवन का सुख वो प्राप्त कर लेता है। और यहां जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को केवल कथा जैसी ना लें। ये केवल कथा नहीं, पूरे 7 दिन आपको परीक्षा भी देना है, और पूरे 7 दिन की परीक्षा में शिव जी की कृपा से पास भी होना है। ये कोई साधारण सा कोई विषय नहीं है, साधारण सा कोई प्रसंग नहीं है जिसको सुना और अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। ये वो प्रसंग है जिसमें आप भगवान शिव से अपने मन की बात कर सकते हैं। अपने हृदय से भगवान शंकर को आप क्या कहना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शिव से आप किस तरह से बातचीत करना चाहेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह में है। 21,600 श्वास रोज निकलती है प्रतिदिन। जो भी शिव महापुराण की कथा में आया और जिसने भी दिल से इस कथा को श्रवण करा, दिल से बाबा को प्रार्थना करी, उसका प्रसाद उसके घर में 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ जरूर दे देगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती
बाबा डोर हटो छिटी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन शंभू मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हटो छिटी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन शंभू मैं ये 24,000 श्लोक का एक समुद्र। इसमें शिव नाम का एक मोती है। अब समुद्र के किनारे पर घूमने वाले और समुद्र के तट पर जाने वाले बहुत सारे होते हैं। सब तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं और वहां की हवा का आनंद लेते हैं। अब शिव महापुराण के श्रोता कैसे होते हैं उसको समझिए। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं, समुद्र की जो हवा चलती है उसका आनंद लेते हैं। कुछ समुद्र के किनारे चलते हैं तो समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की लहरों के साथ साथ समुद्र के जल में उतरते हैं और समुद्र के जल में स्नान कर कर आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के पानी में अंदर की तरफ जाते हैं लहरों से और वहां गोता लगाते हैं, नहाते हैं, बाहर आते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र के बीच में जाकर ऐसा गोता लगाते हैं कि नीचे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कुछ रोम छिद्र ऐसे होते हैं जिन रोम छिद्रों में राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम समाहित होता है। 21,600 श्वासों में से कुछ श्वासें ऐसी होती हैं जिनमें भगवान का नाम समाहित होता है। सभी श्वास एक जैसी नहीं होती। सभी श्वास में भगवान का नाम नहीं होगा, पर कुछ श्वास 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती है जिसमें भगवान का नाम समाहित है। इक्कीस 21,600 श्वास में से कुछ श्वासें ऐसी होती हैं जो भगवान के नाम के स्मरण में डूबी रहती हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावागी। बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन शंभू मैं तेरी पतन हवा में उड़ती जावागी। बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावागी। तो जीवन की ये संपूर्ण व्यवस्थाओं, जितनी भी श्वास है, उन श्वासों में से यदि कुछ श्वास भी भगवान शिव के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, माँ आद्यशक्ति जगत जननी के उच्चारण में, शिव नाम में डूब जाए
तो समझना कि तुम्हारी जिंदगी। आज के ज़माने में दुनिया के लोग बहुत दूर दूर जाकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं वहाँ जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, मैं तीर्थ जा रहा हूँ, मैं ज्योतिर्लिंग जा रहा हूँ। बहुत दूर दूर जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ हो सकता है कि थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़े मन में थोड़ी सी शांति प्राप्त हो जाए। घर से दूर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि थोड़ी सी शांति मिल जाए। पर ईमानदारी से बोलो, घर के बाहर जाने पर भी शांति का अनुभव नहीं होता। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान उमा और महेश से हुई है। संपूर्ण जगत में जितना भी माहेश्वरी समाज दिखता है वो सारा के सारा भगवान महेश और माता उमा की देन है। एक प्रसंग स्कंद पुराण का उमा और महेश का आता है। भगवान शिव की 51 शादियों में से एक शादी का प्रसंग है भगवान महेश और उमा के विवाह का। शिव जी की जो 51 शादियां हुई हैं, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंधा, उमा, महागौरी, कालरात्रि, धुमेश्वरी, कमला, मातंगी, बगला, ऐसी जो शिव जी की अर्धांगिनियों के रूप में जो मां विराजमान हुई, तो उसमें एक नाम आता है माता उमा का, जो भगवान महेश से विवाह हुआ, भगवान शिव से विवाह। और बड़ा सुंदर प्रसंग, भील के बारे में क्या वर्णन करूं। मेरा पुत्र जो 24 साल का है, सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा था। कई बार पेपर देता, 1 या 2 अंक से रह जाता। साल 2025 में मैं सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई, कंकर शंकर की पूजा अर्चना की और वहाँ पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की। और वहाँ भोले बाबा शिव जी को कहकर आ गई। घर आकर बेटे से कहा, तुम शिवालय जाया करो और 1 लोटा जल चढ़ाया करो। फिर वहाँ ऐसा ही करने लगा। पेपर देने गया, उससे पहले बेलपत्र के पत्ते पर शहद वाला उपाय जो प्रयोग किया वो किया, और भोलेनाथ की ऐसी कृपा होने लगी, खुद के रहने का मकान पक्का बाबा ने बनवा दिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। एक नहीं गुरुजी, एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे ने जो पद के लिए भरा था, 1 फॉर्म नहीं 4 जगह पर फॉर्म भरे थे और 4 जगह से नौकरी आई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 नौकरियां सरकारी मेरे बेटे के सामने आई। तब उसने 1 नौकरी को फाइनल किया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आती हूँ। एक लाइन लिखी है, आप भी LED पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पढ़ सकते हैं। कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट बनता है, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर, ये शिव तत्व है, ये शांति। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव, प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव राजस्थान से हूँ। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। कहीं बैठे हों, महेश्वर सिंह पवार आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दूंगा, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है।
मैं प्रतापगढ़ जिले के बम्भोरी गांव से आई हूँ। मैं भोलेनाथ बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपकी रोज अपने मन से लगाकर उसको प्रणाम कर कर अपने दिल से, अपने पिता से, अपने मन की बात कह कर जाओ तो 150 रुपये गाड़ी में, ट्रेन में, डीजल में, पेट्रोल में खर्च कर कर आओ, वरना अपने घर पर रहो, वहीं पर एसी में बैठो, चाय पियो, काय को टाइम बर्बाद करो यहाँ आके फालतू का। क्यों भीड़ बढ़ा? भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत आना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, समिति का टेंशन बढ़ता है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत। भाव बढ़ाना हो तो आओ कि मैं शिव की, शिव मेरा, और मेरे जीवन के सारे दुख 3 महीने में मेरा बाप काटेगा तो कथा में आओ, वरना कर बिल्कुल मत आओ फालतू में। और जहां दूसरी जगह कथा हो वहां चले जाओ, पर शिव पुराण में अगर आ रहे हो तो भाव से आओ। कथा सुनूंगी, आरती होगी, प्रणाम करूंगी, अपने पिता से अपने मन की बात करूंगी। इस मिट्टी को लगाकर, जिस मिट्टी पर ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुकती है, एयरपोर्ट देखकर हवाई जहाज उतरता है। शिव महापुराण की पंडाल देखकर मेरा शिव तत्व सब बच्चों ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, बोलो बोलो जीजियो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उससे जो मांगोगे वो मिलेगा। लंकापति रावण मांग लिया, लंका कर। आपकी आवाज व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज देवादिदेव महादेव कंकर शंकर तक पहुँचे, ऐसा भाव रखकर शिव जी को अपने अपने मन का भाव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय सब दुख काटो हमारा। मिलती बहुत। स्कंद पुराण कहती है 1000 वर्ष निकल गए माता उमा को भगवान महेश को ढूंढने। 1000। और जब 1000 वर्ष माता उमा भगवान श्री महेश को ढूंढती हैं, ढूंढते 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 थक गए। वृक्ष से, लता से, बावड़ी से, तालाब से, कुएं से, सब कहीं मिलते ही नहीं भगवान महेश। उमा माता ने विचार कर लिया कि मेरे भगवान महेश सब मुझे नहीं मिल रहे, तो शरीर त्याग देते। और मां उमा अपने शरीर को त्यागने के लिए बड़ी। और जैसे ही शरीर त्यागने का समय आया तभी भगवान महेश सामने प्रकट हुए। माता उमा ने कहा मैंने इतनी जगह आपको ढूंढा, आप मिले नहीं, कहां छुप गए थे, कहां चले गए थे? भगवान महेश ने कहा उमा एक बात कहूं तुमको, तुमने लता में ढूंढा, वृक्ष में ढूंढा, भूमि पर ढूंढा, आकाश में ढूंढा, जीव में ढूंढा, जंतु में ढूंढा, पशु में ढूंढा, पक्षी में ढूंढा, पर उमा तुमने अपने भीतर नहीं ढूंढा। जिस दिन संसार का मनुष्य मुझे अपने भीतर ढूंढने लगेगा उस दिन मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा, उसके सामने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। बहू को कहा ये महाराज आता है टीवी पर कथा करता, भरोसा मत कर, भले सुन तो। बहू ने थोड़ा सा टीवी में कथा आस्था चैनल पर देखना प्रारंभ करी, मन लग गया, कथा सुनने लगी और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, डॉक्टर तो मना कर दिए थे, तब बाबा की कृपा से 4/10/2023 को 16 साल के बाद मेरी बहू के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 15 साल के बाद बाबा ने कृपा करी। 15 साल। एक लाइन अच्छी लिखी है गुरुदेव, मैं श्री बापूगिरी महाराज जी को धन्यवाद देती हूँ, महंत जी को। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम कहीं और जाकर कथा सुने। महंत बापूगिरी जी ने तो अपने भीलवाड़ा को ही शिव का धाम बना दिया, जिन्होंने हमें कथा सुनाई। शिव तत्व एक लाइन लिखी है अच्छी सुंदर, पढ़ सकते हैं। एलईडी पर तो नहीं है, चालू नहीं हुआ, आस्था चैनल पर देखिएगा। तेरे दरबार नी बाबा
निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी परी दीनो बाबा तू वे ना हो। शिव तत्व है विश्वास। हम अपने भीतर शिव को ढूंढे। भीतर वो एक लाइन हमारे दीनानाथ जी बड़ी सुंदर गाते हैं कि मंदिर में ढूंढा तुझे और तीर्थ में पाया। मंदिर में ढूंढा तुझे तीर्थ में पाया है। मंदिर में ढूंढा तुझे तीर्थ में पाया है। और भक्तों के हृदय में। ओ भीलवाड़ा वालों दिल से कहो भक्तों के हृदय में। और जितने भीलवाड़ा वाले उनसे निवेदन करूंगा आना। जितने यूट्यूबर हैं, जितने फेसबुक चलाने वाले हैं, जितना इंस्टाग्राम चलाने वाले, जितने न्यूज वाले हैं, आना। और इन पंडालों में जो रात को शिव भक्त रुके रहते हैं, जिनके घर में ना एसी की कमी है ना खाने की कमी है, जिनके घर में भी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, उसके बाद भी पंडाल में रात भर डेरा डालकर उसका इंतजार करते हैं। उनसे आकर पूछना कि शिव क्या देकर भेजता। उनसे आकर पूछना कि शंकर भगवान क्या देकर भेजते हैं, क्या है मुक्ति में। जो लोग तन से लगाकर हृदय से युग से भी पहले ना जाने कितने कितने युग निकल गए, उन युगों में मेरे शिव ने उपदेश दे दिया था मां सुख सुंदरी के लिए, माता सुख सुंदरी के लिए। सीखो। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनो। मेरे शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी के लिए उपदेश दिया था। सुन पार्वती, अपने घर की बेटी जगत की जितनी माता हैं, जगत की जितनी नारी है, जगत की जितनी बेटियां हैं, केवल 2 जगह पर वो सुरक्षित हैं। एक अपने पिता के घर में, दूसरी अपने पति के घर में, बाकी के किसी के घर में नहीं। ना वो मामा के घर सुखी है, सुरक्षित है, ना वो चाचा के घर सुरक्षित है, ना वो काका के घर सुरक्षित है, ना वो फूफा के घर सुरक्षित है, ना किसी के घर सुरक्षित है। अपने घर की बेटी केवल 2 घर में सुरक्षित है, एक अपने पिता के घर, एक अपने पति के घर। बाकी की जगह पर बेटी की सुरक्षा नहीं हो सकती। और वो भी आज का जमाना, कली काल में, आज के समय में छोटी छोटी सी बेटियां, जरा जरा सी बेटियों के साथ जो कृत्य हो रहा है, उसको देखकर तो लगता है कि दुनिया में भरोसा ही समाप्त हो गया है, विश्वास ही समाप्त। हे भीलवाड़ा की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, अपनी बेटियों को अब शास्त्र पढ़ना तो तुम सिखाते हो, भोजन बनाना भी तो। प्रमीला कलाल, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ये घोसुंडा लिखा है, चित्तौड़गढ़ घोसुंडा से हूं। चित्तौड़गढ़ प्रमीला कलाल कहीं बैठी हों, जिला चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा से, राजस्थान से हैं। मैं
महिमा का बखान करना चाहती हूं गुरुदेव। 10 साल बहुत दुख के व्यतीत हुए, भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गई, शिव की, तब से थोड़ा सा सुख देखने को मिला। 10 साल तक जिंदगी दुख ही दुख में निकली है। किसी ने कहा कि वो पशुपतिनाथ का व्रत करो, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब माताएं व्रत कर कर घर के दरवाजे पर दिया लगाती थी तो मैं सोचती थी ये कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं आया। पशुपति व्रत में मैं खुद दिया लगाने लगी। मुझे नहीं मालूम था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। भोले बाबा मनोकामना पूरी जरूर करते हैं। गुरुदेव, आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 10 साल जो संघर्ष के निकाले, अपनी बेटी को भी बोल्ड बनाया। और फिर मेरी बेटी जब हिम्मत हारी कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बेटी से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पर कोई बैठ नहीं सकता, बस मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम 4 गुना कर, तेरी नौकरी जरूर लगेगी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी 3rd ग्रेड सरकारी शिक्षक में नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ। मेरा बेटा जो कि नीट का एग्जाम दे रहा था, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत 4 गुना अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आने वाला समय शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सीहोर विठले सेवा समिति शिक्षा पर बड़ा योगदान ध्यान देती है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाई का उनके पास पैसा नहीं होता, तो सीहोर की विठले सेवा समिति ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको अपने अपने स्कूलों में, कॉलेज में पढ़वा रही है और जिनकी फीस सीहोर की समिति जमा कर। हजारों बच्चों की लिस्ट है। कॉलेज आपका पसंद का, स्कूल आपके पसंद का, और एजुकेशन कराता है सीहोर कुबेरेश्वर धाम, सीहोर कुबेर भंडारी के दरबार से। शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाओ बच्चों को। जिनके पत्र पढ़े जाते हैं, अगर वो लोग आए हैं तो उनको आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आ गए हैं, ठीक है। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा की मूलता। और शिक्षा बिना कुछ नहीं। पढ़ाओ बच्चों को, खूब अच्छी एजुकेशन कराइए, खूब अच्छा विद्यादान कराइए, खूब पढ़ाइए, विद्यादान करा। और एक चीज और है, निवेदन है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और सीहोर वाला महाराज कहता है बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। अपनी बहुओं को भी पढ़ाइए, केवल बेटी नहीं, बहू भी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बहुएं पढ़कर आगे बढ़े। वो बहुएं पढ़ेंगी तो अपने बच्चों का भी इतिहास गढ़ेंगी। जीजाबाई जैसी अगर होंगी तो उनकी गोदी में छत्रपति वीर शिवाजी जैसे खेलेंगे, कौशल्या माँ जैसी होगी तो राम खेलेंगे, और यशोदा देव की जैसी होंगी तो कृष्ण खेलेंगे। उनके भीतर बल हो, बल, उनके भीतर बल। कभी नहीं कर पाए। पर अर्जुन की जो माता है कुंती, वो भगवान शिव की परम भगत। एक बार कथा में कहा था कि शिव क्या देते हैं, राम और कृष्ण क्या देते हैं। तो कथा में वर्णन किया था कि भगवान शंकर भगवान श्री राम जी और भगवान कृष्ण की भक्ति दे। शिव जी देते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री राम जी की भक्ति, और भगवान राम और कृष्ण देते हैं भगवान शिव की भक्ति। दोनों का अलग अलग वर्णन है। राम जी की आराधना करोगे, राम जी की पूजन करोगे, राम जी की साधना करोगे, राम जी का भजन करोगे तो वो आपको शिव की भक्ति दे दें।
भगवान कृष्ण का भजन करोगे, भगवान कृष्ण की साधना करोगे, भगवान कृष्ण के मंत्र का उच्चारण करोगे तो वो शिव की भक्ति देगी। और शिव, जब हम एक लोटा जल महादेव को चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो वो राम और कृष्ण की भक्ति हमको प्रदान कर देते हैं। राम जी के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, कृष्ण जी के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, राम जी के चरणारविंद तक वो ले जाकर अपने को छोड़ देते हैं। राम कृष्ण की भक्ति वो हमको प्रदान कर देते हैं। संसार का जो मनुष्य, गणेश जी का व्रत करोगे तो भी फल शिव ही देंगे। आप देवी जी का आराधना करेंगे तो भी फल शिव जी ही देंगे। राम जी की आराधना करोगे तो भी फल शिव जी ही देंगे। कृष्ण जी की आराधना करोगे तो भी फल शिव जी ही देंगे। केवल एक शिव। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, भूमंडल पर आने के बाद, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद हमारे जीवन के सारे सुख दुख, हमारे जीवन के सारे कर्म, हमारे जीवन के जितने भी कृत्य हैं वो सब शिव को समर्पित हो जाते हैं। भगवान शंकर को समर्पित हो जाते हैं, गोवर्धनी को समर्पित हो जाते हैं, शिव जी को समर्पित हो जाते हैं। और जब सारे कर्म भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित हो गए तो हमारे जीवन के जितने भी कर्म का फल है वो शिव ही देने वाले। जब सामूहिक परिवार होता है, चाचा ससुर भी हैं, ताऊ ससुर भी हैं, ससुर भी हैं, सास भी है, ताई सास भी है, चाची सास भी है, दादी सास भी है। जब सामूहिक परिवार होता है तो सामूहिक परिवार में धन कमाकर एक ही जगह पर आता है। सामूहिक परिवार में जो भोजन बनता है, जो रसोई तैयार होती है, वो एक ही चूल्हे पर तैयार होती है। हाँ, इतना जरूर होता है कि जेठ जी को अगर भिंडी की सब्जी पसंद है तो वो भी बनती है, गिलकी अगर पसंद है देवर को तो वो भी बनती है, तुरैया की सब्जी पसंद है तो वो भी बनती है। सब कुछ जिसकी जो पसंद का है कमाकर सब एक जगह पर लेकर आ रहे हैं, फिर जो जिसके पसंद का है वो सारा भोजन तैयार होता है। सारा सब तरह का भोजन तैयार हो गया, सारा भोजन तैयार हो गया। और अकेले रह रहे हो तो वही एक दाल बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी, रोटी बन गया, चावल बन गया, अचार मिल गया, थोड़ा नमक मिर्ची जो भी लगता है वो तुमको प्राप्त हो जाए। पर सामूहिक में रह रहे हो तो सामूहिक में रहने पर आपको भिंडी की भी सब्जी मिल रही है, क्योंकि एक चाचा ससुर को ये पसंद है, एक को गिलकी की सब्जी पसंद है, एक को तुरई की सब्जी पसंद है, तो सारी तरह की सब्जी आपकी थाली में आ रही है। सामूहिक। अकेले में तो बस एक दाल और सब्जी, पर सामूहिकता है तो वो सब कुछ आ रहा, सब कुछ प्राप्त हो। उसी तरह बनेगा एक जगह, मिलेगा एक जगह, प्राप्त एक जगह होगा, सब कुछ एक जगह मिलेगा, हर चीज एक जगह पर मिल जाएगी, पर बनेगा सब। उसी तरह हमने राम कहा, हमने कृष्ण कहा, हमने शिव कहा, हमने दुर्गा कहा, हमने कुल देवी की भी आराधना करी, हमने अपने पितरों की भी आराधना करी, हमने सबकी साधना करी, तो भी फल एक ही जगह से प्राप्त होगा, और वो शिव का दरवाजा है, देवादिदेव महादेव का द्वार है, जहाँ से हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी। नागनी सुने, पति और पत्नी दोनों शंकर के उपासक मिल जाएं तो समझ लेना कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है।
बड़ी करुणा हुई। पति भी शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाने वाला मिल जाए, धर्म पत्नी भी एक लोटा जल चढ़ाने वाली मिल जाए, पति भी शिव नाम जपने वाला मिल जाए और धर्म पत्नी भी शिव नाम जपने वाली मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव जी की बड़ी कृपा हुई है, शंकर जी की बड़ी करुणा हुई है, शिव जी की बड़ी दया हुई। अब मालूम पड़े कि पत्नी शिव जी की साधना करने वाली मिल गई, शंकर जी के मंदिर जाने वाली, भगवान शंकर का नाम लेने वाली मिल गई, और पति मिल गया ऐसा कि वो देवी देवता को माने ही नहीं, वो ना राम जी को माने, ना कृष्ण जी को माने, ना शिव जी को माने, ना किसी देवता को माने, वो मानने को तैयार नहीं। फिर क्या करोगे? अब तुम कर रही हो कि चलो मेरे साथ पूजन में बैठ जाओ। 11 अगस्त को महाराज जी पूजन करा रहे हैं ऑनलाइन, चलो तुम मेरे साथ बैठो ऑनलाइन पूजन में। अब तुम पति को बिठा रही हो कि ऑनलाइन पूजन में तुम बैठ जाओ, और पति के मैं नहीं बैठूंगा, मैं मानता ही नहीं। अब करो तो करो क्या? तो शिव पुराण की कथा कह रही है उसको अपना करने दो और तुम अपना करो। वो कहते ना, आहूं में असर होगा घर बैठे। आवाज सेट नहीं हो रही है, तुम्हारी आवाज बहुत बेकार ऐसा भर्रा रही है और पूरा एकदम। आहूं में असर होगा घर बैठे बुलाएंगे, तुम रूठे रहो बोले। सत्यवान के प्राण वापिस लेकर आ। अगर दोनों में प्रेम है, स्नेह है, समर्पण है और भगवान शिव की दोनों अविरल भक्ति को धारण करते हैं, तो ये निश्चित है भगवान की कृपा होगी तो एक दिन सत्यवान भी सावित्री के प्राण वापिस ला सकता है। अगर विश्वास प्रबल है तो, भरोसा दृढ़ है तो। हे मेरी जीजियों, कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि धर्म पत्नी जो दान करती है, जो पुण्य करती है, जो सत्कर्म करती है, जो व्रत करती है, जो उपवास करती है, जो साधना करती है, तो पति के खाते में भी जाता है, ससुराल के खाते में भी जाता है और मायके के खाते में भी जाता है, दोनों जगह जाता है। पर शिव महापुराण की कथा उमा संहिता एक बात और कहती है, कोई पति यदि शिव की साधना कर रहा है, भगवान शंकर की आराधना कर रहा है, शिव की उपासना कर रहा है, तो उसका पूरा आधे हिस्सा धर्म पत्नी के खाते में चला जाता है। कितना हिस्सा जा रहा है? आधा। इसीलिए शायद यह कहा जाता है कि जब कहते हैं रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद भी आधा मिलता ही रहता है, और कई लोग ऐसे भी हैं कि कोई चला गया तो उसका भी हक उस पत्नी को मिलता ही रहता है। तो ये कहाँ से लिया? तो कोई कहेगा ये शिव महापुराण की उमा संहिता से लिया, कि पत्नी जो भजन कर रही है, पत्नी जो व्रत कर रही है, पत्नी जो उपवास कर रही है, पत्नी जो पुण्य कमा रही है, तो पत्नी का पुण्य तो मायके ससुराल सबको मिला, पर जो पति एक बार भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, पति एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहा है, पति एक बार भी अगर शंकर के मंदिर में जा रहा है, पति एक बार भी शिव नाम में अगर डूबा हुआ है, तो उसका 50% तो धर्म पत्नी के खाते में चला ही जाता है। पत्नी का बेटे के खाते में गया, पत्नी का पुण्य पुत्री के खाते में गया, पत्नी का पुण्य ससुराल में गया, पत्नी का पुण्य ससुर मायके में गया, उसके भतीजा भतीजी जो जो कहते ना बुआ जी बुआ जी बुआ जी, तो भतीजे को भी मिला, पुण्य मिला। चढ़ी में
कटी जावागी। बोले मैं तेरी पतंग शंभु, मैं तेरी पतंग। तो शिव कथा कर रही है। वासुकी नाग और शेषनाग दोनों में विवाद छिड़ गया। वासुकी नाग और शेषनाग में दोनों में विवाद छिड़। वासुकी नाग कुछ कर रहे हैं तो शेषनाग को ठीक नहीं लगा, और शेषनाग कुछ कर रहे हैं तो वासुकी नाग स्वीकार लिया। दोनों में विवाद है, दोनों में झगड़ा है, दोनों लड़ रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना कि पति और पत्नी की जब जोड़ी बने तो ऐसी बने कि दोनों ही शिव के चरणों को समर्पित हो। समर्पित। कई माताएं कहती है गुरुजी मेरे पति कावड़ भरने के लिए नहीं आए, मैं आ गई। तो मैंने कहा ऐसा मत बोलो कि वो कावड़ भरने नहीं आए। कई माताएं कहती है गुरुजी मेरे पति कावड़ भरने के लिए नहीं आए, मैं आ गई। तो मैंने कहा ऐसा मत बोलो कि वो कावड़ भरने नहीं आए। भले वो नहीं आए पर उनकी आज्ञा से तो तुम आए, और आज्ञा मिली है मतलब वो स्वयं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी कावड़ यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। केवल तुम अकेली नहीं हो। कोई ये कह दे कि केवल मैं कावड़ भरने आई हूँ, मेरा पति नहीं आया, मैंने तो खूब कहा था उनसे, वो आए नहीं, मैंने तो खूब निवेदन करा था, उनसे तो उनकी दुकान ही नहीं छूटती, उनसे तो उनका काम ही नहीं छूटता, उनसे तो उनका व्यापार ही नहीं छूटता, उनसे तो घर ही नहीं छूटता। मत छूटने दो ना। उन्होंने तुम्हें तो मना नहीं कराना, तुमसे तो कह दिया टिकट करा दे रहा हूँ। टिकट कराने तुम थोड़ी ना गई थी। टिकट पति ने कराया, बेटों ने कराया, परिवार वालों ने कराया। अब जब सबने मिलकर टिकट करवाया, तुम्हारी सहेली के साथ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम अगर कावड़ भरने के लिए आए हो तो तुम अकेले नहीं आए हो। ये मत कहो कि वो नहीं आए और वो फुर्सत नहीं है, उनको ये नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उनकी आज्ञा थी, उनका मन था कि तू चली जा, मैं नहीं जा पा रहा, फिर भी वो तुम यहाँ हो। अब कई लोग कहते हैं कि हम अकेले कावड़ भर रहे हैं। काय के अकेले कावड़ भर रहे हो? तुम यहाँ पर हो, वो दुकान पर बैठा है तो भी उसका दिल तुम्हारी कावड़ में ही लगा हुआ है, उसका मन तुम्हारी कावड़ में लगा हुआ। एक प्रसंग याद आ रहा है। दो मित्र थे, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था, और दोनों मित्रों ने विचार करा कि अपना जन्मदिन मनाना है अपने को। चलो अपन दोनों दर्शन करने के लिए घृष्णेश्वर चलते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। चलो दोनों चलते हैं। तो एक ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना जन्मदिन तो किसी होटल में खूब एंजॉय के साथ, फुल एंजॉय के साथ मनाना चाहता हूं। केक कटेगा। अब कई माताएं कहती गुरुजी मैं अकेली कावड़ भरने आई हूं। नहीं नहीं नहीं, कभी मुख से ये मत कहना कि तुम अकेली कावड़ भरने आए हो। तुम्हारा टिकट पति ने कराया, उसकी मन था, उसकी इच्छा थी कि तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, तो गए हो, तो पहुंचे हो। अकेले नहीं आए हो तुम, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा पूरा घर, तुम्हारी पति पत्नी सब, और कई कई लड़के भी आकर कहते मेरी पत्नी का मन ही नहीं लगता भगवान की भजन पूजन में, तो वो नहीं आई, वो नहीं पहुंची। अरे भाई वो नहीं आई पर उसकी रुचि, उसका मन, उसकी इच्छा तुम्हें लेकर पहुंची। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे
नन बरसे नीर सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी मैं काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं सीहोर जाऊंगी। तो ये विचार छोड़ दो कि मैं अकेली, ये विचार छोड़ दो कि मैं अकेला, तुम अकेले सीहोर नहीं आयो, तुम चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंड। आप देखना नवरात्रि के व्रत लेती हैं तो मैं 9 दिन बस नवरात्रि का व्रत करूंगी, मैं 5 दिन का ये व्रत करूंगी, मैं 4 दिन का व्रत, मतलब वो 9 व्रत करने के बाद आप माता रानी को भूल जाओगे, या आप सावन के महीने का व्रत कर शिव को भूल जाओगे। आप लोगों का नियम, शिव पुराण की कथा कहती है, अगर कोई तुमसे कहे कि 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग का नियम धारण करो, तुम साफ मना कर दो, नहीं, मेरे पिताजी से मिलने के लिए 12 महीने नहीं, मेरे पिताजी से मिलने के लिए तो पूरी जिंदगी मेरी मौजूद है, पूरी जिंदगी। ये 12 महीने का नहीं, हो सकता है कभी कभी मन में आ जाए, काशी 2 बार बुला ले, ओमकारेश्वर 3-4 बार बुला ले, आप लोग सीहोर आओ तो उज्जैन अवंतिका पुरी 2-4 बार चले जाओ, तो कोई जरूरी है कि एक ही बार जाऊंगी? नहीं, मेरा बाबा जब चाहेगा तब मैं जाऊँ, बारंबार जाऊँ। कई लोग कह देते 12 महीने में मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर लूंगी, और कई लोग कह देते 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग कर लो तो उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखिए, स्कंद पुराण को पढ़कर देखिए, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग करो, या 12 दिन के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग करो, या 12 घंटे में 12 ज्योतिर्लिंग करो, ये कहीं नहीं लिखा। यहाँ तो ये लिखा है कि अपने पिता से मिलने के लिए जब मन कर जाए, जब तुम्हारी इच्छा कर जाए, जब तुम्हारा भाव हो, तब जाओ, तब जाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया
का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया। पर उसकी मृत्यु नजदीक में थी गोनाथ। 4 बार यमराज अपने दूतों को भेज चुके थे, यमदूत आ चुके थे, गोनाद को ले जाने के लिए आ चुके थे। स्कंद पुराण कहती है कि गोनाद के प्राण लेने के लिए यमदूत आते थे, पर गोनाद को ले जा नहीं पाते। क्यों? गोनाद एक ज्योतिर्लिंग करता था और उसी ज्योतिर्लिंग में बाबा से कह देता था, बाबा अब मेरा अगला ज्योतिर्लिंग मैं सोमनाथ कर लिया, अब मेरा अगला ज्योतिर्लिंग मैं मल्लिकार्जुन करूंगा। बाबा जब तक मैं मल्लिकार्जुन ना कर लूं तब तक तू मुझे उठा मत लेना, तो मुझे उठा मत लेना। कहां खड़े होकर बोलता था? एक ज्योतिर्लिंग में खड़े होकर बोलता, बाबा मेरा एक ज्योतिर्लिंग हो गया। गोनाथ कहता, जब तक मेरे मल्लिकार्जुन ना हो जाए तब तक तू मुझे उठा मत लेना। अब गोनाथ का हो गया एक्सीडेंट, यमराज उसे लेने आ गए, यमदूत उसे लेने आ गए, पर उसने तो मल्लिकार्जुन का संकल्प ले लिया था कि अगला ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन करूं, जब तक दर्शन ना करूं तब तक उठा मत ले। और खड़े होकर बोला भगवान शंकर के सामने, काल अधिपति महाकाल के सामने, शिव के सामने। वापिस लौट गए यमदूत। ऊपर जाकर यमदूत जैसे ही पहुंचे और ऊपर जाकर जो धर्मराज ने मीटिंग ली और धर्मराज ने पूछा, क्यों तुम तो गोनाथ को लेने के लिए गए थे, तो उसके प्राण नहीं छूटे? तुम तो गोनाथ को लेने के लिए गए थे ना, तो उसके प्राण कहाँ हैं? तो इतने में कहा कि वो गोनाथ ला नहीं सकते, क्योंकि अभी उसको मल्लिकार्जुन का दर्शन कर लेना तो फिर उसको लेके आएंगे। अब 1-2 साल तक गोनाद मल्लिकार्जुन नहीं गया। अब मौत भटकती रही कि अब जल्दी से ये मल्लिकार्जुन कर ले तो मैं इसके प्राण छोड़ दूं और इसको लेकर चले जाऊं। अब ये मल्लिकार्जुन करे तो ये मरे। अब वो पहुंच गया मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए। अब जैसे ही मल्लिकार्जुन दर्शन कर रहा था, इतने में यमराज टोली लेकर बाहर खड़े हुए थे। ये निकला बाहर और इसको निपटाया। ये बाहर निकला और इसको मारा। अब गोनाद इतना चतुर था कि वो मल्लिकार्जुन में खड़े होकर करा, भोलेनाथ कृपा करना, आपका दर्शन हो गया शंभु, आज मेरा मल्लिकार्जुन हो गया बाबा, पर जब तक मैं महाकाल का दर्शन ना कर लूं तब तक नहीं मरूं, कृपा करना, तू मुझे उठा मत लेना भोलेनाथ, तू मुझे उठा मत लेना और कृपा करना, जब तक मैं महाकाल का दर्शन ना कर लूं तब तक मेरे प्राण ना छूटे। अब मंदिर में अंदर बैठ के ही कह रहा। अब जैसे ही गोनाद निकला बाहर और निकलने के बाद ऊपर से एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़क कर आया, बड़ा सारा पत्थर लुढ़क कर आया और गोनाद पर आकर गिर गया। अब तो गोनाद मरेगा, तो यमराज और यमदूत वापिस वैसे की वैसे ही चले गए। धर्मराज ने फिर मीटिंग ली, अब की बार तुम लेके नहीं आए उसको गोनाद को, तो कहा फिर वो बच गया। क्यों? तो क्या मल्लिकार्जुन में खड़े होकर बोला कि अब की बार आपका दर्शन हो गया, अब अगला दर्शन महाकाल का करूं, और जब तक नहीं करूं जब तक मरूं ही नहीं। यमदूतों ने विचार कर लिया की बार खबर गोनाद को तो ओमकारेश्वर में निपटाएंगे। अब जो ओमकारेश्वर में निपटाने गए, वो ओमकारेश्वर के मंदिर में दरवाजे पर खड़ा, दरवाजे पर से अंदर प्रवेश गया। अंदर अच्छा यमदूत, यमराज, यमदूत मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर जाएंगे, बाहर खड़े इंतजार कर रहे, अब आएगा। जैसे ही आया गोनाद अब की बार फिर कहा, वाह 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 ओमकारनाथ, क्या गजब करा, 6 साल के बाद दर्शन दिए, कोई बात नहीं बाबा बुलाते रहना, अब मेरे मन में आया है अब की बार
मैं भीमा शंकर का दर्शन कर लूं, और जब तक भीमा शंकर का दर्शन नहीं करूं तब तक मुझे उठा मत लेना तुम मुझे उठा मत लेना। अब की बार जमदूतों ने कहा विचार करते हैं इसको नर्मदा जी में ही पटक देते हैं। और जैसे ही आ रहा था नहाने के लिए नर्मदा जी में गया, और जो नर्मदा जी में गया तो नर्मदा जी का बहाव बढ़ा दिया यमदूतों ने। जो बहाव बढ़ाया ये उसमें बह गया। तो विचार कर अब की बार मर जाएगा, बचेगा ही नहीं। मालूम पड़ा एक पत्थर से जाकर चिपक गया, निकल के बाहर आ गया। फिर वापस धर्मराज ने कहा ये तो मरा ही नहीं, तो क्या अब की बार बोल के आया है? कहाँ का? भीमा शंकर का। भीमा शंकर का? हाँ। फिर गोनाथ गया भीमा शंकर 12 साल के बाद। और अगर वो 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग कर देता तो बोलो बोलो सुन के बोलो जरा। और अगर 12 साल के 12 ज्योतिर्लिंग कर देता तो भी नहीं पड़ जाता। अब उसके हो गए 52 वर्ष का, वो हो गया 52 वर्ष का हो गया। अब गया 12 वर्ष के बाद भीमा शंकर। और अब की बार यमदूतों ने विचार करा अब तो निपटा के मानेंगे अब गोनाथ। अब गोनाथ को निपटाने के लिए यमदूत लग गए पीछे। ये गया भीमा शंकर। भीमा शंकर में जाके बोला बाबा शरीर से बनता नहीं है, अब मेरा शरीर से इतना बनता नहीं है। भोलेनाथ जी मन में सोचे आज बोलेगा अब तो निपटा दो, पर इतने में बोला बाबा कोई बात नहीं, शरीर से नहीं बनता पर पक्का है, बिल्कुल पक्का है। काशी का दर्शन कर लूं तब तक तू मुझे उठाना मत ही, कृपा कर। भोलेनाथ यमदूत बाहर खड़े, यमदूत बाहर खड़े। और जैसे ही यमदूत बाहर खड़े, यमदूतों ने आपस में विचार कर लिया। सब आपस में बैठे बैठे गप्पे मार रहे थे कि मालूम है ये मरेगा तो है नहीं, गया होगा अंदर जाके मांगा होगा, मरने वाला तो है नहीं। पहुंच गया 3 साल के बाद काशी। विश्वनाथ जी के दर्शन कर कर बोला बाबा कृपा करना, बड़ी मन में तमन्ना है, बहुत दिनों के बाद बुलाया, पर आज मन में आया है कि बाबा मैं कैसे भी बस ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो मेरे शंभु कि मैं बाबा आपकी कृपा से ऐसी कृपा कर दो कि मैं जाकर किसी भी हालत में करीब 92 की उम्र में मेरे को तुम्हारा दर्शन हुआ, बस एक इच्छा रह गई है तुमसे मिलने की। एक बार बाबा नंदी पर बैठ कर आना, पार्वती को साथ लाना और तेरा दर्शन करूं तब मेरे प्राण छूटें। अब मांगा। जैसे ही घृष्णेश्वर से बाहर निकला, शिव नंदी पर बैठकर पार्वती को साथ लेकर सामने खड़े थे। यमदूत खड़े थे इसको लेने के लिए। यमदूत ने देखा इसको तो शंकर नंदी पर बैठकर पार्वती को साथ लेकर। आप लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई सा ज्योतिर्लिंग करा है? कौन कौन सा करा है? महाकाल, ओमकार, आप लोग? मल्लिकार्जुन करा, सोमनाथ करा। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो। और आपसे भी निवेदन है जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, गोनाथ की कथा को जिसने श्रवण करा, हर ज्योतिर्लिंग में जाकर कहता था मेरा वो ज्योतिर्लिंग नहीं हो जाए जब तक मुझे मारना मत, मेरे प्राण ना छूटे। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए और आखिरी में घृष्णेश्वर जाकर दर्शन करिए। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिस ज्योतिर्लिंग के शिखर पर शंकर भगवान नंदी पर पार्वती को लेकर बैठे हैं, क्योंकि केवल गोनाथ के लिए उस ज्योतिर्लिंग के दरवाजे पर भगवान शिव स्वयं नंदी लेकर खड़े थे। मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, दर्शन देने के लिए आया हूँ, तू मेरे साथ चल, मेरे साथ। तब आना वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं
दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली वरना से पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ये कथा कल विराम हो जाएगी, जो 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन चल रही है। उसके बाद काशी से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर बारिश को देखते हुए घरों से ही कथा का लाभ लेंगे। फिर 17 अगस्त से 23 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा भिलाई जयंती स्टेडियम दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। पंडाल में बैठकर बाबा की अविरल कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि भिलाई 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम में श्रवण करेंगे। 11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है, जिसमें शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सभी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन करेंगे। और 11 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग का पूजन बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि अब की बार काशी की ही पवित्र भूमि से ऑनलाइन आप और हम इस पवित्र शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। आप सब अपने अपने घरों में शाम को 7 बजे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे। पूजन का सामान की लिस्ट, कथा जब शुरू होती है या विराम होती है आस्था चैनल पर, उस पर भी लिस्ट चलती है और सोशल मीडिया पर भी उसकी लिस्ट चलती है। आप और हम पूजन के सामान की लिस्ट उसमें से देख सकते हैं और पूजन की सामग्री एकत्रित कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप पहले कर लें। 7 बजे पूजन में बैठें और बाबा का ऑनलाइन अभिषेक करें। 25 अगस्त को बाबा की भौम कावड़ है, जो प्रदोष के दिन श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख दुख काटो हारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वैश है मंगल मंगलकारी शमशाने वासी हमारा शमशाने वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। बाबा का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। गोनाथ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आराम आराम से करता है, आराम आराम से करता है। शिव का दर्शन कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाता है। आखिरी में भगवान शंकर का दर्शन मध्य में हो जाता है, दोनों का दर्शन। हरि और हर का दर्शन होता है। पार्वती जी उनको वासुकी नाग को भी पार्वती जी समझाती हैं और शेष नाग को भी पार्वती जी समझाती हैं। वासुकी नाग को भी समझा रही हैं, शेष नाग को भी समझा रही हैं, दोनों को समझा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो कहती है हमें किसी भी देवता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी देवता का कोई अपमान ना, कोई अपमान ना करे। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा है फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी
दर्शन आपको। गूगल आपको रास्ता बता सकता है, पर गूगल आपने जो राह देख रखी है, आपने जो मार्ग देख रखा है, आपने जो रास्ता देख रखा है, उस रास्ते पर आप स्वयं चल सकते हो और दूसरे को भी चला सकते हो। उस मार्ग पर स्वयं भी चल रहे हैं और दूसरे को भी चला। मार्ग आपने देखा है, आप कह सकते हो। मैंने सुना, जैसे एक पत्र आया है, अच्छा पत्र है, देखिए, अच्छा पत्र है। आने को कहा, बार बार हम डॉक्टर के पास जाते, फिर अल्ट्रासाउंड कराते, फिर गठान दिखती, हम परेशान हो गए। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी और कथा पर विश्वास जागा। कथा पर विश्वास कर कर मैं सीहोर आई, रुद्राक्ष लेकर गई। उस रुद्राक्ष को मैं तांबे के कलश में गला देती, शिवजी को जल चढ़ा देती, उसी जल को अपनी बेटी को पिला देती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा की कृपा से बच्ची की सारी रिपोर्ट अब नॉर्मल आई है और बाबा की कृपा से मेरी बच्ची अब ठीक हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा नाम माया देवी है और मेरी बच्ची का नाम अंकिता गुप्ता है। हम हजारीबाग झारखंड से आए हैं। शिव शिव है, शंभु शंभु है, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तो जिसने रास्ता देखा है वो रास्ते तक पहुंचा सकता है, जिसने मार्ग देखा है वो मार्ग तक भेज सकता है, और जो उस मार्ग पर चल गया वो बच गया, वो बच गया। महाराज, आप लोग तो आए होगे तो गाड़ी से या ट्रेन से या बस से, जिससे भी आए होगे, तो रास्ते के किनारे किनारे पर पेड़ लगे होते हैं और उन पेड़ों पे सफेद चूना पुता होता है, सफेद पट्टा पुता होता है। क्यों पुता होता है? ये पेड़ सरकार के हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। ये पेड़ सरकारी है, इसको काटना नहीं है, ये सरकार के अंदर। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव शिव है, वो जगत का कल्याण करता है, वो जगत का उद्धार करता है। बस उसको समझना है हमें, उसको अपनी जिंदगी में, हमें अपने जीवन में शिव नाम को, रुद्राक्ष को और भगवान शंकर की भस्म को, भगवान शंकर के त्रिपुंड को अपने शरीर पर, हम जब एक रुद्राक्ष का मन का अपने गले में धारण करते हैं, मस्तक पर थोड़ी सी भस्म लगा लेते हैं, शिव नाम मुख पर आ जाता है, त्रिवेणी का संगम तो यही हो जाता है। रुद्राक्ष आया, शिव नाम आया, मस्तक पर भस्म आई, त्रिपुंड लगा, त्रिवेणी का संगम तो यही हो गया। और शंकर का भक्त, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव का जो भक्त होता है उसके मुख का मात्र दर्शन कर लेने पर, मात्र उसका दर्शन कर लेने पर भी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिव भक्त का केवल दर्शन कर लेना, केवल दर्शन कर लेना। बाबा जी गले में रुद्राक्ष पहने हो आप भी, और आप लोग भी धारण करें हैं रुद्राक्ष। जितने लोग गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं, जितने लोग गले के अंदर रुद्राक्ष का मनका पहने होते हैं, जितने लोग गले के अंदर रुद्राक्ष की माला पहने होते हैं, जितने लोग गले के अंदर रुद्राक्ष धारण करे होते हैं, अगर
चलते फिरते भी उसके मुख का भी दर्शन हो जाए तो समक्ष प्रजापति ने प्रसूति से कह दिया, अब आ तो गए हैं भोलेनाथ भोजन करने के लिए, पर मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में भोजन करने के लिए आए, मेरे घर में आए भोजन करने के लिए, मेरी मर्जी। प्रसूति हाथ जोड़कर बोली अपने पति दक्ष प्रजापति से, उनका अपमान मत करना, उनका अपमान मत करना, वो आए उनका सम्मान करो, अपमान मत कर देना उनका। पर दक्ष प्रजापति ने शंकर जी के लिए एक अलग स्थान दे दिया, यहां ठहरो। सबके लिए मखमल के गादी तकिए थे, शिव जी के लिए केवल एक साधारण सा स्थान, कोई वस्त्र, कोई गादी नहीं, कोई मखमल का तकिया नहीं, केवल एक तख्ता शिव जी के लिए, केवल। महाराज भोलेनाथ बैठ गए और शिव तो शिव है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव तो शिव है, शंकर तो शंकर है, शिव शिव है, एकदम सरल सहज, कुछ नहीं बोले, बैठ गए, बैठ गए, एकदम मौन होकर बैठ गए। भोजन आया, सारे जमातों के लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान, लड्डू, पेड़ा, इमरती, जलेबी, भुजिया सब आया, और भोलेनाथ जी के लिए कुछ नहीं। दक्ष प्रजापति ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने जो मिट्टी का ढेला रखा ये मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। प्रसूति मना कर रही है, माता सती मना कर रही है, सब मना कर रहे हैं, पर दक्ष प्रजापति मानने को तैयार ही नहीं है, अपमान कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ का। और शिव पुराण कहती है, अगर शिव का अपमान हुआ है तो समझ लेना कि 33 कोटि देवता का अपमान हुआ, क्योंकि देवों के भी देव महा देवों के भी देव महादेव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं, तो चिंता मत कर सती, तेरे पिता ने मुझे मिट्टी का ढेला दिया है,
और राहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे। अगर राहों में असर है, भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, सती तू अपने पति की सेवा कर रही है, भाव रखकर, हृदय रखकर, चित्त रखकर, मन रखकर तुम मुझे भोजन करा। सती कहती है मिट्टी का ढेला और मैं तुम्हें दूं मिट्टी का ढेला। ए मेरी जीजियों, अगर भाव शुद्ध है ना, शिव तुम्हारे सामने होगा, शिव सामने। अगर भाव शुद्ध है तो शिव तुम्हारे सामने है। और देखो भाव की ही तो शुद्धता है जो आप और हम लोग सावन के महीने में ये शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। और इसके बाद ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 9 तारीख को 1 बजे से 4 बजे तक काशी में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे।